आज हमें बात करनी है डिलीशन इन ए बी ट्री। सो मुझे बी ट्री की किसी भी नोड से किसी भी एक की को एलिमेंट को डिलीट करना है, ठीक है। अब लेट्स से मुझे जिस बी ट्री को डिलीट करना है उस बी ट्री का मिनिमम डिग्री या फिर ब्रांचिंग फैक्टर, बोथ आर द सेम थिंग, मिनिमम डिग्री हो या ब्रांचिंग फैक्टर हो, एक ही बात है। सो ये मुझे एक टी गिवन है, तो उस बी ट्री की किसी भी नोड पर मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कीज कितने हो सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कीज विल बी टी माइनस वन किसी भी नोड पर एक्सेप्ट रूट, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कहां कितने हो सकते हैं, इट विल बी टू टी माइनस वन। सो देयर कैन बी लाइक टी माइनस वन नंबर ऑफ मिनिमम कीज टू टी माइनस वन मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज, ठीक है। सो एज पर द वैल्यू ऑफ टी वी कैन हैव द मिनिमम नंबर ऑफ कीज एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज। अब जिस की को मुझे डिलीट करना है, की सम एलिमेंट जिसको डिलीट करना है मुझे, लेट्स से उस की को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, और वो की जिस पर्टिकुलर नोड में है, क्योंकि एक नोड में एक से ज्यादा की हो सकती है, जिस नोड में वो की है उस नोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, ठीक है। अब जब मुझे सबसे पहले जिस की को डिलीट करना है उस की को मैं सबसे पहले सर्च करूंगा अपने बी ट्री में कि वो बी ट्री में कहां पर मुझे गिवन है, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा कि जिस नोड में वो प्रेजेंट है की, क्या वो केस वन से मैच हो रहा है, दैट मींस वो जिस नोड में प्रेजेंट है, एक्स में प्रेजेंट है, क्या वो लीफ नोड है, और लीफ नोड के पास क्या एक्स के पास ग्रेटर देन मिनिमम t माइनस वन इज द मिनिमम नंबर ऑफ कीज एट एनी नोड। सो अगर उससे ग्रेटर है, मिनिमम से ज्यादा है, तो मैं उसको डायरेक्टली डिलीट कर सकता हूं। मिनिमम से ज्यादा होनी चाहिए तभी मैं उसको डायरेक्टली डिलीट कर सकता हूं। अगर मिनिमम के इक्वल होगा फिर तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम तो उसके पास ऑलरेडी है, उससे भी कम कर दूंगा तो फिर तो प्रॉपर्टी वायलेट हो जाएगी, ठीक है। सो अगर उसके पास मिनिमम ज्यादा है आई कैन डायरेक्टली डिलीट, ठीक है। अगर जिस नोड से डिलीट करना है वो नोड एक इंटरनल नोड है, ठीक है, तो उस केस में हम डिलीशन कैसे परफॉर्म करें, उस केस में आप ये देखें कि जिस की को हमें डिलीट करना है और वो इंटरनल नोड पर है, उस की का लेफ्ट चाइल्ड के पास क्या ग्रेटर देन टी माइनस वन कीज है, ग्रेटर देन टी माइनस वन मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ कीज से ज्यादा है, तो मैं उसके जो भी लेफ्ट सब ट्री का प्रीडिसेसर है या उसके की का की जो है के को रिप्रेजेंट कर रही है उसके प्रीडिसेसर से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं पहले मैंने ये किस कंडीशन देखी, लेफ्ट चाइल्ड के पास तो ये कंडीशन सेट नहीं हुई है, ट्रू नहीं हुई है, अब लेफ्ट की ट्रू नहीं हुई तो मैं राइट के देखूंगा, क्या उस की के राइट चाइल्ड के पास ग्रेटर देन टी माइनस वन कीज है, अगर ऐसा है तो जिस की को मुझे डिलीट करना है के को, मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा विद इट्स सक्सेसर। ये इन ऑर्डर, ये प्रीडिसेसर और सक्सेसर क्या होता है इनके बारे में बात करते हैं। और अगर इन दोनों में से किसी के पास भी नहीं है ग्रेटर देन माइनस मिनिमम नंबर ऑफ कीज, मिनिमम नंबर ऑफ कीज क्या टी माइनस वन, अगर इससे ज्यादा किसी के पास भी नहीं है तो मैं इस केस पर जाऊंगा, और अगर दोनों के पास है तो तुम चाहे लेफ्ट के पास चले जाओ चाहे राइट के पास चले जाओ, किसी एक से भी रिप्लेस करा, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। एंड द थर्ड केस सेज कि ना तो लीफ नोड के पास क्या है वो ग्रेटर देन टी माइनस वन कीज नहीं है और वो एक इंटरनल नोड में नहीं है, तो एक्स को क्या देखें आप, क्या उसके पास टी माइनस वन कीज है, ठीक है। अगर उसके पास टी माइनस वन कीज है तो आप इस केस को देखें और फिर इस केस को देखें, ठीक है। अगर ये ट्रू है दैट इज फाइन, अगर ये ट्रू नहीं है तो गो फॉर दिस वन, ठीक है। सो अब मुझे लेट्स से मुझे एक ये बी ट्री गिवन है, इस बी ट्री में जो मुझे टी गिवन है दैट टी इज मिनिमम डिग्री इज गिवन टू मी एज 3, इफ टी इज 3 then t minus 1 that is minimum number of keys is 2 and 2t minus 1 that is maximum number of keys will be 5, ठीक है। सो अब मुझे इसमें सबसे पहले जो डिलीट करना है, मुझे सबसे पहले डिलीट करना 45। जब 45 को मैं डिलीट करने जाऊंगा तो सबसे पहले मैं केस 1 देखूंगा कि 45 जो है किस नोड पर है, पहले तो सर्च करूंगा, सर्च करना स्टार्ट करूंगा तो 45 55 से छोटा है तो इस नोड पे होना चाहिए, इस नोड पे 35 से बड़ा है तो इस नोड पे होना चाहिए, इस नोड पे देखा तो ये कौन सी नोड है, लीफ नोड, तो ये एक्स नोड कौन सी होगी, लीफ नोड। मैंने देखा एक्स तो एक लीफ नोड है, ठीक है। अगर वो लीफ नोड है तो उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके पास कितने हैं, 3, और क्या 3 इज ग्रेटर देन t माइनस वन, मैंने क्या मतलब कि इस लीफ नोड के पास क्या मिनिमम से एक्स्ट्रा कीज हैं, ज्यादा कीज हैं, यस। अगर ऐसा है तो आप इसको डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं और आपको कुछ नहीं करना, आप इसको सिंपली यहां से हटा सकते हैं। अब आपके नोड के पास कितनी कीज हैं, केवल 2 कीज है, ठीक है। चलें नेक्स्ट मुझे डिलीट करना है 90। अब मुझे जब 90 डिलीट करना है तो मैं केस नंबर 1 पे गया, मैंने केस नंबर 1 पे जब मैंने देखा तो मैंने केस 1 से डिलीट करने की कोशिश की 90 को, बट 90 क्या है, लीफ नोड पे तो नहीं है, वो तो इंटरनल नोड पर है, क्योंकि इंटरनल नोड कौन सी होती है, जिसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड हो, तो इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड है यहाँ पर। सो मैंने देखा 90 इज ए इंटरनल नोड, सॉरी 90 जिस नोड पर है दैट इज एन इंटरनल नोड। तो मैं जब गया यहाँ पर तो एक्स एक इंटरनल नोड है, तो मैं उसका सबसे पहले केस नंबर 1 इधर देखूंगा, ए पोर्शन। ए क्या कहता है, क्या इस की का जो लेफ्ट चाइल्ड है उसके पास ग्रेटर देन मिनिमम नंबर ऑफ कीज है,
ये तो नहीं है क्योंकि इसके पास तो दो है, दो ही मिनिमम नंबर है, ठीक है, तो ये तो ट्रू नहीं हुआ। अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो इसके सेकंड पार्ट को मैच कराएं। क्या इसके 90 का राइट चाइल्ड कौन है, ये वाला। क्या इसके पास ग्रेटर देन t-1 कीज है, मिनिमम से ज्यादा है, मिनिमम कितना है 2, इसके पास 4 है, यस। अगर ऐसा है तो आप k को मींस 90 को इसके 90 के इन ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस कर दे। इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होता है, देखो अगर 90 का इन ऑर्डर सक्सेसर निकालना है तो इस 90 का जो भी राइट सब ट्री है पूरा, यहाँ तो चलो एक ही नोड है, माइट भी और भी नोड हो सकती है इसके नीचे इसके चाइल्ड के पास, अगर ऐसा होता तो उस सब ट्री में जो भी सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटा एलिमेंट है, दैट विल बी द इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ 90। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही नोड है तो इस नोड में सबसे मिनिमम कौन है, 95, सबसे छोटा। 95 इज द इन ऑर्डर सक्सेसर फॉर 90, सो मैं 90 को रिप्लेस कर दूंगा 95 से। 90 खत्म हो जाएगा, 90 यहाँ से डिलीट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 95 और यहाँ से 95 हट जाएगा, ठीक है। और जब भी आप ऐसा करें कि किसी भी नोड को रिप्लेस कर रहे हैं या फिर डिलीट कर रहे हैं, ये जरूर चेक कर लें एक बार, क्या अब उसकी प्रॉपर्टी तो वायलेट नहीं हो रही है। जब आपने यहाँ से 95 को हटाया तो क्या इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ, अभी नंबर ऑफ कितने बचे, 3, 3 2 से ज्यादा है, दैट इज फाइन, प्रॉपर्टी इज नॉट वायलेटेड, ठीक है। चलें 90 इज डिलीटेड। नेक्स्ट देखें 85, आपको 85 को डिलीट करना है। आप गए 85 को ढूंढा, पहले 85 कहां पर है, यहाँ पर। ये कौन सी नोड है, एक लीफ नोड है, ठीक है। बट क्या इस लीफ नोड के पास ग्रेटर देन t-1 कीज है, नहीं, इसके पास 2 की है और 2 ही मिनिमम है, t-1 ही 2 है, तो इसके पास तो नहीं है। तो उस केस में आप क्या करें, ये केस तो मैच नहीं हुआ, इंटरनल नोड भी नहीं है, ये भी नहीं हुआ। केस नंबर 3 पे गए, क्या x के पास t-1 कीज है, यस, x के पास t-1 कीज है, 2 है इसके पास कीज और t-1 भी 2 है। तो आप क्या करें, आप ये देखें ये x जो है, क्या इसके किसी सिबलिंग के पास मोर देन 2 कीज हैं, मींस मोर देन मिनिमम कीज है t-1। तो हमने देखा x के इमीडिएट सिबलिंग, x मींस ये वाली नोड 85 क्योंकि इसमें प्रेजेंट है, इसके इमीडिएट सिबलिंग ये वाला और ये वाला, these two are the immediate sibling of this node, these nodes are not immediate sibling of this one, ठीक है। immediate sibling like जिनका पेरेंट कॉमन, ठीक है, इमीडिएट पेरेंट कॉमन है, ठीक है। सो अब मैं देखता हूं क्या इसके इस वाले सिबलिंग के पास ग्रेटर देन मिनिमम है, ग्रेटर देन मिनिमम है इसके सिबलिंग के पास, नहीं, इसके पास तो खुद ही 2 हैं। तो इसके राइट सिबलिंग के पास देखते हैं, क्या राइट सिबलिंग के पास है ग्रेटर देन मिनिमम, यस, इसके पास है। अगर ऐसा है तो मैं इससे बोरो करूंगा। बोरो किसको करूंगा, देखो अगर इसके लेफ्ट सिबलिंग के पास भी एक्स्ट्रा होते तो मैं इससे भी बोरो कर सकता था, और राइट के पास होते तो मैं राइट से भी कर सकता था। अगर दोनों के पास है तो आप किसी से भी बोरो कर लो। अब क्योंकि यहाँ लेफ्ट के पास नहीं है, राइट के पास, तो मैं राइट से बोरो करूंगा। राइट से बोरो कैसे करूंगा, देखो राइट से अगर बोरो कर रहा हूं तो मिनिमम एलिमेंट, राइट सिबलिंग का मिनिमम एलिमेंट, अगर लेफ्ट से कर रहा हूं तो मैक्सिमम एलिमेंट। अब क्योंकि ये राइट सिबलिंग है तो इसका मिनिमम एलिमेंट क्या है, 100। 100 को दूंगा इनके पेरेंट को और इनका जो पेरेंट है उसको ले आऊंगा नीचे, दैट मींस 100 को दे दूंगा पेरेंट को, देन 95 की जगह क्या हो जाएगा, 95 की जगह हो जाएगा 100, 95 की जगह हो गया 100 और ये 95 दे दूंगा 85 को, दैट मींस 85 विल बी डिलीटेड। सो ये हो गया 95 और फिर उसके बाद यहां से 100 को डिलीट कर दो, ठीक है। अब इस नोड के पास कितनी नोड हो गई, आई मीन कितनी कीज हो गई, 2। अब क्या इसकी प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, नहीं, इसके पास अभी मिनिमम नंबर ऑफ कीज है, 2 कीज है, दैट इज फाइन, ठीक है। चलें, अब मुझे नेक्स्ट डिलीट करना है 25। अब जब मैं 25 को डिलीट करने जाऊंगा तो मैंने देखा 25 कहां पर है, 25 है यहाँ पर। ये क्या है, लीफ नोड। क्या लीफ नोड के पास ग्रेटर देन t-1 कीज है, नहीं, इसके पास तो एक्जैक्टली t-1 कीज है। तो कौन से केस से मैच हुआ, केस नंबर 3 से। केस नंबर 3 पे जब मैं गया तो मैंने देखा क्या इसके किसी सिबलिंग के पास, लेफ्ट सिबलिंग या राइट सिबलिंग, किसी के पास भी ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन मिनिमम कीज है, नहीं, दोनों के पास 2-2 ही कीज है, तो किसी के पास भी नहीं है, तो ये वाला केस तो नहीं मैच हुआ। आप क्या देखें, आप इसके राइट केस को मैच करें। राइट केस में वो क्या कह रहा है कि जिस नोड को आपको डिलीट करना है, जिस नोड पे की को डिलीट करना है, उस नोड को किसी भी सिबलिंग के साथ, लेफ्ट या राइट, किसी के साथ भी आप मर्ज करा दें और पेरेंट को डाउन ले आए। कैसे, आप चाहो तो इससे कर लो, चाहो इससे कर लो, आप किसी से भी मर्ज करा सकते हैं। मैं इससे कर रहा हूं, ठीक है, 5 और 25 को मर्ज कर रहा हूं, ठीक है। जब इनको मर्ज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, दैट मींस कि इन दोनों के एलिमेंट अब इनके कॉमन नोड में आ जाएंगे और पेरेंट को भी नीचे ले आऊंगा। दैट मींस पेरेंट को भी मैं कहां ले आया, इनके साथ लेकर के मर्ज कर दिया, ठीक है, इनको मर्ज कर दिया। अब मर्ज करने के बाद और इसको मुझे डिलीट भी करना है, 25 को डिलीट करना है, तो मैं 25 को डिलीट कर दिया यहां से। बट अब ये डिलीशन में प्रॉब्लम ये हो गई कि अब इसके पास कितनी नोड हो गई, 4 नोड, 4 कीज हो गई, ठीक है। कि जब मैंने इसको डिलीट किया था, इसको नीचे लेकर के आया था पेरेंट को, तो ये वाली जो नोड है
इसके पास कितने नंबर ऑफ कीज रह गई? एक, जो कि मिनिमम से कम है। दैट मींस इसके मिनिमम नंबर ऑफ कीज क्या हो गई? वो डिस्टर्ब हो गई। तो ये मुझे ध्यान रखना है कि जब भी मैं कीज को या पेरेंट को नीचे लेके आ रहा हूं या कहीं से शिफ्ट कर रहा हूं, बोरो कर रहा हूं, तो उस केस में ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप क्या करें? इसको सेटल डाउन करें, इसके नंबर ऑफ कीज को सेटल डाउन करें, इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराएं। कैसे कराएंगे? पहले आप देखें जिसकी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हुई है उसकी प्रॉपर्टी पे सबसे पहले ये करने की कोशिश करें। दैट मींस देखें क्या आप उसके किसी भी इमीडिएट सिबलिंग से बोरो कर सकते हैं। इसका इमीडिएट इधर तो कोई सिबलिंग है नहीं इस नोड का, क्या इधर कोई सिबलिंग है? यस, ये राइट सिबलिंग है, यही इमीडिएट सिबलिंग है क्योंकि इन दोनों को पेरेंट कॉमन है। ठीक है, तो क्या इसके राइट सिबलिंग के पास ग्रेटर देन t-1 कीज हैं? नहीं, इसके पास ही मिनिमम नंबर ऑफ कीज ही है। अगर ऐसा है तो आप इसको आई मीन एक्स को, इसको जिसके प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हुई है उसको उसके सिबलिंग के साथ मर्ज कर दे और पेरेंट को नीचे ले आए, जैसे कि हमने यहां पर किया था अभी। दैट मींस हम क्या करेंगे? 55 को नीचे ले आएंगे और इनको मर्ज कर देंगे। दैट मींस 55 विल बी हियर। ठीक है, अब इस नोड पर कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 4, और यहां से इट विल बी लाइक ए कॉमन। ठीक है, सो अब क्या है? 35 के लेफ्ट में ये 4 एलिमेंट हैं, 55 के और इसके बीच में ये 2 एलिमेंट है, यहाँ पर ये 2 एलिमेंट है, यहाँ पर ये 2 एलिमेंट और यहाँ पर ये 2 एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है हमेशा कि प्रॉपर्टी डिस्टर्ब ना हो। प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो रही है तो हम इसको करने की कोशिश करेंगे, अगर ये भी नहीं हो रहा है तो फिर हम इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वेल सो दीज 4 कीज आर डिलीटेड हियर। सिमिलरली वी आर हैविंग एन एग्जांपल 2। यहां मुझे जो गिवन है t गिवन है, दैट इज द मिनिमम डिग्री ऑफ दिस बी ट्री इज 2 गिवन टू मी। सो t-1 दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कीज विल बी 1 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज 2t-1 विल बी 3। सो मिनिमम की जो है वो 1 होने वाली है, मैक्सिमम 3 होने वाली है। सो यहाँ पर सबसे पहले जो डिलीशन परफॉर्म करना है वो करना है 70 के लिए। 70 को मैंने सर्च किया, 70 किस पे? इंटरनल नोड पे, क्योंकि इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड है। सो 70 को जब मैंने देखा इंटरनल नोड पे है, तो इंटरनल नोड पे है तो मैं क्या करूंगा? उसके लेफ्ट या राइट चाइल्ड से रिप्लेस करने की कोशिश करूंगा, इन ऑर्डर ऑफ सक्सेसर और प्रेडिसेसर से। तो लेकिन वो कब कर पाऊंगा? जब प्रोवाइडेड इस 70 के इस के लेफ्ट या राइट चाइल्ड के पास ग्रेटर देन मिनिमम कीज हो। तो इसके लेफ्ट चाइल्ड के पास भी मिनिमम से ज्यादा नहीं है, इसके राइट चाइल्ड के पास भी मिनिमम से ज्यादा नहीं है। जब ये केस नहीं है तो मैं क्या करूंगा? एल्स वाला केस, लास्ट वाला केस, ये नाइदर वाला केस, उस केस में मैं क्या करूंगा? उस के को जिसको डिलीट करना है उसको उसके चाइल्ड के साथ मर्ज कर दूंगा। दैट मींस मैं 70 को भी इसके साथ मर्ज कर दिया, और क्योंकि अब मुझे इस यहां से मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, हटाने के बाद इसको मुझे 70 को तो डिलीट करना ही है, मैंने इसको यहां से हटा दिया बिकॉज 70 को तो डिलीशन ही परफॉर्म करना है मुझे। सो दिस नोड हैव नाउ 2 कीज। फाइन, अब इसको हटाने से कहीं ऐसा तो नहीं है जब मैंने इसको नीचे लेकर के आया था, इसको पेरेंट को डाउन लेके आया था, तो इसकी प्रॉपर्टी वायलेट हो गई? नहीं, प्रॉपर्टी का वायलेशन नहीं हुआ है क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ कीज क्या है? 1 और 1 हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलें नेक्स्ट। तो 70 हैज बीन डिलीटेड। नाउ मुझे नेक्स्ट डिलीट करना क्या है? 100। अब जब मैं 100 को डिलीट करने जाऊंगा तो 100 किस पे? लीफ नोड पे। बट क्या 100 के पास आई मीन लीफ नोड के पास ग्रेटर देन t-1 दैट इज मोर देन 1 एलिमेंट है क्या? नहीं, उसके पास तो एक ही है जो कि मिनिमम नंबर है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा? क्या ये x हैज t-1 कीज? यस, इससे मैच हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा? मैं इसके सिबलिंग से बोरो करने की कोशिश करूंगा। तो जब मैं सिबलिंग से बोरो करने जाऊंगा, जब इसका राइट सिबलिंग तो है नहीं, लेफ्ट सिबलिंग है। लेफ्ट सिबलिंग से भी कब बोरो कर पाऊंगा? जब इसके पास मिनिमम से एटलीस्ट एक ज्यादा एलिमेंट हो। तो मिनिमम एलिमेंट कितना है? एक। हाँ जी, इसके पास एक ज्यादा है, एक ज्यादा है। तो दैट मींस मैं क्या करूंगा? अब क्योंकि लेफ्ट सिबलिंग से बोरो कर रहा हूं तो मैक्सिमम एलिमेंट को बोरो करने की कोशिश करूंगा। तो मैक्सिमम एलिमेंट को दे दूंगा पेरेंट को, और पेरेंट को दे दूंगा इस 100 की जगह, क्योंकि 100 को डिलीट करना है। तो पेरेंट आ गया 90, आ गया 100 की जगह, यहां आ गया 90, और ये इसका मैक्सिमम जाएगा 90 के प्लेस पे, पेरेंट के प्लेस पे दैट इज 80, और यहां से ये अकेला रह जाएगा क्योंकि ये 2 पर चला गया। ठीक है, क्या ऐसा करने से किसी की प्रॉपर्टी वायलेट हुई? नहीं हुई, सभी के पास एटलीस्ट एक एलिमेंट है। चलें जरा नेक्स्ट, मुझे डिलीट करना है किसको? 80 को। यहां पर जब मैं 80 को डिलीट करने जाऊंगा, 80 क्या है? इंटरनल नोड। ठीक है, और इंटरनल नोड है तो मैं बोरो करने की कोशिश करूंगा। जब मैं इंटरनल नोड है तो मैं इसके सॉरी बोरो नहीं, मैं इसके लेफ्ट चाइल्ड से या राइट चाइल्ड से इन ऑर्डर से सक्सेसर से और प्रेडिसेसर रिप्लेस करने की कोशिश करूंगा। वो कब कर सकता हूं? जब इसके इस 80 के लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड के पास एक एक्स्ट्रा की हो। बट दोनों के पास मिनिमम में एक की है, तो मैं इनसे रिप्लेस नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा? मैं इस वाले केस पे जाऊंगा। दैट मींस मैं क्या करूंगा? इस के को यहाँ पर जो 80 है इसको इसके चिल्ड्रन के साथ मर्ज करने की कोशिश करूंगा। बट अगर मैं इस 80 को इनके साथ ले आया तो फिर क्या होगा? यहां से तो की खत्म हो जाएंगी। की कितनी हो जाएगी? 0। वो तो हो ही नहीं सकती किसी भी नोड पे, एटलीस्ट 1 की तो होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी हो जाएगी क्या? वायलेट। सो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये प्रॉपर्टी वायलेट हो जाएगी।
अगर ऐसा होगा तो ये तो सही नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा उस केस में, हम क्या करते हैं उस केस में हम इस प्रॉपर्टी का वायलेशन हटाते हैं। उस प्रॉपर्टी का वायलेशन हटाएंगे तो हम कैसे करेंगे, देखो 80 तो अल्टीमेटली यहां से आकर के हट ही जाना है। सो हम क्या करने हैं, प्रॉपर्टी का वायलेशन कैसे हटाएंगे, हम देखेंगे कि जिस प्रॉपर्टी का जिसका वायलेशन हो रहा है, ठीक है, क्या हम इसके लिए इस नोड का वायलेशन हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ से 80 नीचे चला जाता तो ये प्रॉपर्टी वायलेट हो जाती। अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता, मैं इसको हटाने के लिए इस प्रोसेस को देखूंगा, क्या एक्स के पास जिसकी प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है उसके सिबलिंग से बोरो कर सकता हूँ, इसका एक ही सिबलिंग है, अब इसके सिबलिंग से तो बोरो कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास खुद मिनिमम है और दूसरा सिबलिंग है नहीं, तो ये वाला केस तो मैच नहीं होता। तो मैं क्या करूं, इस वाले केस को देखूंगा, दैट मींस मैं इसको जिसकी प्रॉपर्टी वायलेट हुई है इसके किसी सिबलिंग के साथ मर्ज करूंगा और इसके पेरेंट को नीचे ले आऊंगा, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को एक की में मर्ज करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इन तीनों को मर्ज करने की कोशिश किया, 350 एंड दिस वन। अब क्योंकि 80 तो नीचे आना ही था, वो तो हटना ही था यहाँ से, तो 80 तो नीचे जाते ही जाता, वो तो हम कर ही रहे थे पहले, ठीक है, वो ऐसा होता ही होता। तो हम क्या करेंगे, 80 को यहाँ से डिलीट कर देंगे, 80 तो हमें डिलीशन परफॉर्म करना ही है। इस नोड में कौन कौन सा एलिमेंट बचे, 60 एंड 90, रूट पे कौन बचा, 30 एंड 50, और 50 के राइट पर ही होंगे ये क्योंकि 60 और 90, ठीक है। सो ये हमें परफॉर्म करना है इस तरह से हमेशा। सो बस हमें ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, जब भी हम किसी भी केस को मैच करेंगे तो किसी प्रॉपर्टी वायलेट ना हो, प्रॉपर्टी वायलेट होगी तो हम इससे इनसे उसको प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएंगे, ठीक है। सो वेल दीज आर दी 3 केसेस फॉर द डिलीशन ऑफ बी ट्रीज। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।